कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोल रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने स्पाइरल की कुल लंबाई क्या है? और पाई का मान बोल रहा है 22/7। यहाँ देखो डायग्राम किस तरह है बाबू, एक तो रेखा दे दिया है और इसको केंद्र मानकर ऐसे घुमा दिया है। क्या इसी तरह ना घुमा दिया है। ए को मान लिया है क्या केंद्र, और ये बिंदु दे दिया है बी। यहां से यहां तक देखो ये की बन गया रे, अर्धवृत्त बन गया। और यहां से यहां तक की बन गया, अर्धवृत्त बन गया। और यहां से यहां तक की बन गया, अर्धवृत्त बन गया। नहीं बना अर्धवृत्त, यहां से यहां तक रे अर्धवृत्त। और यहां से यहां तक का जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब हर बार जो है ना आधा सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही क्या। और देखो वृत्त की परिधि की होती है 2πr, लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की बात हो रही है ना। अर्धवृत्त की परिधि 2πr और बटे 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त निकल जाएगा। चलो देखो पहला रेडियस है बाबू, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर दे दिया है। इसको मान लो अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, यहाँ देखो अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ देखो रे वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो क्या ये अर्धवृत्त बन गया? 2 से 2 पाई का मान कितना बोल रहा है 22/r का मान कितना 0.5 दशमलव उड़ेगा तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कुछ कटेगा यहाँ कितना 11 आ जाएगा रे, आएगा। यहाँ देखो 11 पचे 55, 7 दूनी 14 से भाग दे दो किसमें 11 पचे 55 बटे कितना रे 14। इसको भी कटा दो, 2 से कटेगा 11 से कटेगा, 7 से कटेगा 7 एकम 7। यहाँ देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बच गया, कटवे नहीं करेगा 55 बटे 7। अरे यहां समझ में आया, इतो बात समझ में आया क्या? पहले वृत्त की रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर, पाई का मान कितना 22/7, और गुना आर का मान कितना रखेगा 0.5, दशमलव उड़ गया, दशमलव के बदले एक संख्या है तो 1 0, यही ना रे। 2 से कटा दिए इसको 11 बार में, और 2 से इसको कटा दिए 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, ये भी कटेगा 5 से 5 खत्म, बच क्या गया 11 ना, ऊपर 11 नीचे 7, 11/7। पहले वृत्त की रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की रेडियस, यहाँ अर्धवृत्त लिखो क्योंकि अर्धवृत्त की बात बोला है ना। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर न दिया है। यहाँ देखो दूसरे वृत्त की अर्ध परिधि कितना होगा, दूसरे वृत्त की अर्ध परिधि
कितना होगा 2πr बटे कितना दूर है, 2 से 2 खत्म। पाई का मान कितना 22/7। आर का मान अगली बार 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 22/7। कोई दिक्कत दिख रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना बाबू, अभी पहला आधा सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर, अभी लेगा कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो तीसरे वृत्त की अर्ध परिधि कितना होगा, तीसरे वृत्त की अर्ध परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसमें अगर 2 से भाग दे देंगे कि निकल जाएगा अर्ध परिधि रे, पाई से पाई खत्म। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 1.5 ना, अब बार कितना 1.5 ना, 1.5, दशमलव बोलेगा तो नीचे 10 आएगा, इसको कटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कटा 11, 11 तिया 33/7, यही ना बोल रहा था। और इसी तरह बोल रहा था, इसी तरह जो बोल रहा है 13 तक बोल रहा है। एपी का श्रृंखला जो ज्ञात हुआ बाबू, देखो पहला निकल गया क्या 11/7, दूसरा निकल गया 22/7, तीसरा निकल गया 33/7, इसी तरह डॉट 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 कहां तक बोल रहा है रे, 13 पद तक। तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, एस एन बराबर यहाँ देखो ए का मान कितना है हमारे पास 11/7, डी कैसे निकाल लेते हैं 22/7 माइनस 11/7, दोनों का लॉसो लेंगे 7, 22 माइनस 11 बराबर आ जाएगा कितना 11/7, ये ना होगा। और एन का मान कितना दे दिया 13 दे दिया है। एस एन बराबर सूत्र बोलो तो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना 13/2, 2 गुना ए का मान रे 11/7 प्लस एन का मान कितना, एन का मान रे 13, नहीं दिखता है तो ऊपर लिख, ईटो भी नहीं दिखता होगा, ईटो दिखता है, ईटो कहाँ दिख रहा है, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ देखो इधर लिखते हैं, इधर भी नहीं दिखता है, रुको यहाँ बना देते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ देखो नहीं हटेगा फिर ऊपर से बना देते हैं। यहाँ देखो एस एन का मान, एन का मान दे दिया है, एस एन बराबर सूत्र क्या आता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखो एन का मान कितना दे दिया 13 दे दिया है, 13/2 और 2 गुना ए का मान रे 11/7 निकाले हैं, 11/7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और गुना डी का मान भी 11/7 निकाले हैं ना। यहाँ देखो 13/2 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में घटा दो 12, 12 गुना 11/7, 12 गुना 11 कितना होता है 22/7 प्लस 12 गुना 11, 11 दूनी 22 के लिए 2 अपने बचा 2, 11 का 11 2 13, 132/7, जिसका हर समान रहता है उसका लोसा भी वही आता है रे, 7 7 का लोसा 7, इन दोनों को जोड़ दो 22 प्लस 132 कितना हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 32, 2 2 4, 3 2 5, 100 2 1 3, 154 है रे, 154/7 ये गुना हो जाएगा 22 7 154, 2 से 11 कटा दो 11 गुना 13, 13 गुना 11, 11 33 के 3 हाथ में बचा 3, 11 1 11, 11 3 14, 143, 11 तिया 13 1 13 करे 1, 13 1 13 1 14। ऐसा का मान कितना निकल गया, देखो आंसर कितना है, समझ में आया देख लो।